गुजरात स्ट्रीट फेमस मेथीना गोटा। ये होंगे एकदम एरी, नरम और स्वाद में परफेक्ट। ना लाल होंगे, ना ज्यादा बेसन का स्वाद आएगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा सही माप और तरीका। और दोस्तों, सिर्फ मेथीना गोटा ही नहीं, हम इसके साथ बनाएंगे गरम गरम कढ़ी, जो इस गोटे के स्वाद को दोगुना कर देगी। और कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं नीरव। चलिए बनाते हैं आज की लाजवाब डिश। दोस्तों, मेथी का गोटा बनाने के लिए सबसे पहले माप समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कटोरी भरकर मेथी। मेथी को अच्छी तरह से धोकर एक्स्ट्रा पानी निचोड़ ले, फिर इसे बारीक काट ले। इसके साथ डालेंगे आधी कटोरी कटा हुआ धनिया। दोस्तों, धनिया गोटा में बहुत ही बढ़िया स्वाद और खुशबू देता है। अब बात करते हैं बेसन की। हमें चाहिए 1 कटोरी बेसन, जिसका वजन लगभग 110 ग्राम होता है। ध्यान रहे दोस्तों, बेसन को दबाकर नहीं भरना है। चलिए अब रेशियो समझ लेते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सिंपल तरीके से कहे तो 1 कटोरी बेसन के लिए 1.5 कटोरी मेथी या मेथी धनिया मिक्स होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिए, मेथी का हिस्सा बेसन से ज्यादा होना चाहिए, ताकि खाने में सिर्फ बेसन का स्वाद ना आए और गोटे एकदम सॉफ्ट और हल्के बने। और ये सारे माप मैंने कटोरी से ही लिए हैं, ताकि आपको फॉलो करना आसान रहे। अब दोस्तों, सबसे पहले कढ़ी तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में डालें 2 टेबलस्पून बेसन। इसे छानने की कोई जरूरत नहीं है। अब डालें 1 टेबलस्पून चीनी, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नींबू का रस। अब डालें आधा कप रूम टेम्परेचर पानी। पानी और भी लगेगा, लेकिन आधा कप ही डालें, ताकि बेसन अच्छे से घुल जाए। अब इसे अच्छी तरह से फेंटे, ताकि कोई लंप ना रहे और स्मूथ घोल तैयार हो जाए। अब इसमें फिर से 1 कप पानी डालेंगे। कुल मिलाकर कढ़ी के लिए 1.5 कप पानी चाहिए। अब बस एक बार अच्छे से चला लीजिए और कढ़ी का ये घोल तैयार हो जाएगा। अब चलिए कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालें। तेल गर्म होते ही आधी छोटी चम्मच राई डालें। राई चटकने पर 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। 8 से 10 कड़ी पत्ता और 1/4 चम्मच हींग पाउडर डालें और इसे 10 से 15 सेकंड तक मध्यम आंच पर भून लें। अब इसमें तैयार किया हुआ कढ़ी का घोल डालें और स्वाद अनुसार नमक डाल दें। अब एक बार अच्छे से चला लें और गांठ न पड़े, इसलिए लगातार चलाते हुए कढ़ी को मध्यम आंच पर एक उबाल आने दें। दोस्तों, जब कढ़ी में उबाल आना शुरू हो जाए तो गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो पर कर दे और 3 से 4 मिनट तक पकाए, जब तक कढ़ी हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए। और देखिए दोस्तों, कढ़ी इस तरह से गाढ़ी रखनी है, बहुत पतली नहीं। ठंडी होने पर कढ़ी और गाढ़ी हो जाएगी। बाद में जरूरत लगे तो थोड़ा गर्म पानी डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ले। तो अब चलिए गोटा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। गोटे का बैटर बनाने के लिए एक बाउल में डालें 1 कटोरी कटी हुई मेथी, आधी कटोरी कटा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हाफ टेबल स्पून गोल गोल कटी हुई हरी मिर्च। दोस्तों, मिर्च दोनों तरीके से डालें, इससे फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है। 2 टीस्पून साबुत कुटा हुआ धनिया। दोस्तों, धनिया बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये गोटे का फ्लेवर और भी इनहेंस कर देगा। आधी छोटी चम्मच साबुत कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 चम्मच स्ट्रॉन्ग हींग पाउडर, 1 टीस्पून चीनी। दोस्तों, चीनी डालने से मेथी की कड़वाहट बैलेंस हो जाती है और गोटा में फ्लेवर भी बढ़ाती है। अब दोस्तों, डाली हुई सारी चीजें सबसे पहले अच्छे से मिक्स करें। और एक बात बताऊं, बेसन को सबसे पहले मत डालना। बेसन हमेशा सबसे आखिर में डालें, ताकि गोटे का बाहर वाला हिस्सा बहुत ही बढ़िया बने। आप खुद करके देखना, फर्क तुरंत समझ आएगा। ये मेरी नानी का सीक्रेट है। अब डालें 2 टेबलस्पून बारीक रवा। रवा थोड़ी नमी सोख लेता है और हल्का सा टेक्सचर भी देता है, ताकि गोटे का बाहर वाला हिस्सा क्रिस्पी बने और अंदर का हिस्सा नरम और एरी रहे। अब डालेंगे बेसन। एक छलनी लेकर बेसन छान कर डालें, ताकि कोई गांठ ना बने और गोटे का बैटर एकदम स्मूथ रहे। देखिए दोस्तों, छलनी से छानने से ये छोटी छोटी गांठें निकल जाती है। अब डालें 1 टीस्पून नमक और सारी चीजें अच्छे से मिला दे। दोस्तों, गोटे में आप चाहे तो अदरक, अजवाइन, सौंफ भी डाल सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैंने अभी नींबू का रस नहीं डाला है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों। जब बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर अब हम पानी डालेंगे। कुल मिलाकर आधा कप चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस आधा कप का आधा पानी ही डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करें, ताकि बेसन पूरी तरह गीला हो जाए और कहीं पे भी सूखा ना रहे। बाकी का पानी बाद में डालेंगे, ताकि कंसिस्टेंसी पर पूरा कंट्रोल रहे।
पहली बार जब बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब डालें बाकी बचा पानी। और हाँ दोस्तों, पानी डालने से पहले कढ़ाई में तेल गरम कर ले, फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर इस दौरान लगे कि बैटर थोड़ा पतला हो रहा है तो जरूरत के अनुसार 1 या 2 टेबलस्पून बेसन डालकर कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं। दोस्तों, जब बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए तो एक बार थोड़ा चखे और अगर जरूरत लगे तो नमक, मिर्च और चीनी आपके स्वाद अनुसार एडजस्ट करें। देखिए दोस्तों, इस तरह की कंसिस्टेंसी में बैटर तैयार करना है। अब दोस्तों, इसमें डाल रहा हूँ हाफ टी स्पून इनो बिना फ्लेवर वाला। जब आप इनो डालते हैं तो नींबू का रस न डालें क्योंकि इसमें पहले से ही सिट्रिक एसिड होता है। इनो गोटे के बैटर को हल्का एरी बनाता है ताकि गोटे थोड़े पफ अप होते हैं और अंदर से नरम रहते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, इनो हमेशा सिर्फ तलने से ठीक पहले डालें। अब गोटा के बैटर में 1 टेबलस्पून गरम तेल डालने से बाहरी हिस्सा कुरकुरा होता है और तलते समय ज्यादा तेल सोखता नहीं है। अब दोस्तों, गरम तेल डालने के बाद तुरंत ही एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करें। आप देखेंगे कि बैटर धीरे धीरे फ्लफी हो जाएगा। लीजिए, बैटर एकदम परफेक्ट हो गया है। तो बस अब इसे ज्यादा चलाना नहीं है। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। अब दोस्तों, गोटा तलने से पहले तेल को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करें। अब सबसे पहले बैटर का एक छोटा सा ड्रॉप डालकर चेक करें कि तेल सही में गर्म है या नहीं। अगर ड्रॉप डालते ही ये तैरने लगे तो समझ लीजिए तेल पूरी तरह गर्म है। अब दोस्तों, बैटर के छोटे छोटे चम्मच भर हिस्से अपने हाथ से या चम्मच से डालें। इस बैटर से लगभग 18 गोटे तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों, गोटा को तलने के लिए ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही हल्के बनते हैं और डालते ही तुरंत ऊपर आ जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा तेल ना ले। गोटा डालने के बाद ये अपने आप थोड़ा पफ हो जाएंगे और सतह पर आ जाएंगे। अब इन्हें 1 मिनट तक रहने दे, फिर 1 मिनट के बाद पलटे और 40 से 60 सेकंड तक तले। दोस्तों, इसे तलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बेसन का हिस्सा बहुत ही कम है। और ध्यान दे, गोटा के कुछ हिस्सों पर हल्के लाल रंग के डॉट्स दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि गोटा पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो दोस्तों, गोटा को इस तरह तलकर तैयार करें। मेथी के गोटा में मेथी आउटर लेयर पर भरपूर दिखनी चाहिए और लाल बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। यही असली पहचान है। तो बस दोस्तों, गर्मा गर्म मेथी के गोटे और साथ में गर्मा गर्म कढ़ी का ये कॉम्बिनेशन आपका दिल जीत लेगा। जरूर से बनाइएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा।